कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमेंट मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता है। शरीर के निशान भी क्रूरता में से एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच अब सीबीआई के पास है। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं। 9 अगस्त की सुबह आरजीकर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख, मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी। डॉक्टर की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी कैमरे में संजय शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखा था। तब उसके गले में वही ईयरफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसके गले में यह ईयरफोन नहीं था और शक के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम देने के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया था, जहां वह रहता था। उठने के बाद उसने अपने कपड़े और जूते साफ किए। संजय ने पूछताछ शुरू होने से पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है, उसे आप फांसी दे सकते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। महिला डॉक्टर के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। आखिर में सिर्फ पिता को अंदर जाने की इजाजत मिली। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्हें बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग थे। अब बात करते हैं 12 अगस्त की। 12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी है। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे होने का अनुमान है। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल एवं हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप केस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। राज्य सरकार 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करोगी, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा था। 13 अगस्त को ही कोलकाता रेप मर्डर केस में फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। बातचीत के बाद डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई थी। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण स्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये रेप नहीं, गैंगरेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 150 mg सीमेंट मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की हो ही नहीं सकती है। अब 14 अगस्त की घटना की बात करते हैं। 14 अगस्त की रात की घटना 5 दिन के आंदोलन के बाद रात को प्रदर्शनकारी के बीच एक हिंसक भीड़ आती है और उग्र हो जाती है। वो तोड़फोड़ करने लगते हैं हॉस्पिटल में। 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। अब इस मामले को सुलझाने के लिए सीबीआई के पास क्या क्या चुनौतियां हैं, हम इसकी बात करते हैं। सीबीआई के सामने घटना में शामिल कितने लोग और कौन लोग थे, इस पर सवाल बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भी घटना में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की पहली चुनौती यही पता करना है कि घटना में कितने और कौन लोग शामिल थे। सबूत जुटाने में सीबीआई को मुश्किल हो सकती है। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि घटनास्थल को सील नहीं किया गया था, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया था, वहां सीसीटीवी भी नहीं है। ऐसे में सीबीआई के लिए मौके से सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। सीबीआई तब तक इस मामले में अच्छे से जांच नहीं कर सकती है जब तक कि पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल सकता। ममता सरकार ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंपी है। ऐसे में स्थानीय पुलिस से सपोर्ट मिलने के बाद ही सीबीआई पूछताछ और जांच न्यूट्रल तरीके से तय कर। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। अब देखना यह है कि सीबीआई कितने दिनों में ये केस सॉल्व कर सकेगी और किन किन लोगों को गिरफ्तार करेगी और कितने लोग इस मामले में शामिल हैं। डॉक्टरों में आक्रोश का माहौल है। देश सड़कों पर है, डॉक्टर सड़कों पर हैं और डॉक्टर बेटी को न्याय चाहिए, ये उनकी मांग है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।